गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग जो पीछे एक्सरसाइज जो पढ़ रहे थे 3.2 में उसका कुछ हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बताने जा रहे हैं और ये देखना है कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक, छोटा छोटा क्वेश्चन जो हम आपको सॉल्व करा है। जैसे यहाँ कह रहा है कि किस मान के लिए समीकरण युग्म, ये समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कोई हल नहीं होगा। यहाँ अद्वितीय हल भी लिखा जा सकता था, अनेक हल भी लिखा जा सकता है, जो कंडीशन होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ जो समीकरण युग्म लिखा है पहले हम उसको लिख लेते हैं कि समीकरण युग्म जो है क्या लिखा है। लिखा हुआ है 3x - y - 5 कितना बाबू 0। फिर लिखा है 6x - 2y - k कितना बाबू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इसका वैल्यू लिख लेते हैं कि वैल्यू जो है क्या लिखा है। a1 का वैल्यू कितना है बाबू 3 है। फिर b1 का वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ y नहीं ना लिखेंगे, वेरिएबल नहीं लिखते हैं, -1 लिखेंगे। फिर यहाँ c1 की जगह क्या है बाबू -5। ये सब चीजें हमने आपको बताया था। a2 की जगह 6 लिख देंगे, b2 की जगह क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे और यहाँ पे c2 की जगह क्या लिखेंगे -k है तो k लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू -k। ठीक है, अब देखिए हमने वैल्यू सबका लिख दिया। अब किसके लिए कह रहा है बाबू, कोई हल नहीं होगा। हम ये लिखेंगे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यदि कोई हल नहीं कब होता है, कंडीशन आपको पता होना चाहिए। कब होता है बाबू, जब a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए कोई भी क्वेश्चन यदि पूछे किसी भी टाइप का, अद्वितीय हल हो, अनेक हल हो, तो पहले समीकरण युग्म लिख देंगे। फिर a1 a2 का वैल्यू जो भी वैल्यू लिखना होगा लिख देंगे। फिर उसके बाद कहेगा कोई हल नहीं होता है। जो भी कंडीशन के लिए पूछेगा उस कंडीशन को हम यहाँ लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे उसके लिए कौन सा कंडीशन होता है। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू हमको k का निकालना है, k का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए वैल्यू यहाँ पुट करेंगे a1/a2। ठीक है, a1/a2 a1/a2 हम लोग लिखेंगे a1/a2 यानी कि 3 कितना 6। हम क्या लिखेंगे बाबू 3/6 लिख देंगे। ठीक है, फिर -1/-2 है तो -1/-2 लिख देंगे। b1/b2 -1/-2 लिख देंगे। c1/c2 -5 है तो -5 लिखेंगे और -k लिखेंगे। ठीक है, अब हमको वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू देखिए निकालना, यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा देंगे। ठीक है, तो वैल्यू इसी के यहीं से k का निकालना है। जब हमको यहाँ से k का निकाला तो देखिए ये इसके नॉट इक्वल टू के क्या है बराबर, तो माइनस से तो माइनस ये भी कटेगा ये भी कटेगा। अब हम ये दोनों को बराबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/2 क्योंकि यहीं से वैल्यू हमको निकालना है। 1/2 नॉट इक्वल टू 5 कितना बाबू k। अब क्रॉस गुणा करेंगे, k में 1 से गुणा करेंगे तो k नॉट इक्वल टू 2 कितना बाबू 10। यानी k का वैल्यू जो है 10 के बराबर नहीं होना चाहिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होने के लिए ये कंडीशन समझ में आ रहा है। इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन जो है बनाएंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है वो भी हम आपको बताने के चाहते हैं कि वो क्वेश्चन जो है कैसे बनाएंगे दूसरा नंबर। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। ठीक है, अब उसके लिए क्या क्वेश्चन है थोड़ा सा ये भी आप देखेंगे। उसके लिए क्वेश्चन बाबू क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो देखना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कहेगा तो देखेंगे। क्वेश्चन पहले हम लोग चेंज कर देते हैं कि क्वेश्चन क्या कर सकता है। हो सकता है कोई हल नहीं, या अनेक हल, या अद्वितीय हल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन जो है क्या आपसे क्वेश्चन कहता है। अगला जो हम आपको क्वेश्चन ले लेते हैं वो अगला क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है a के किस मान के लिए, किसके मान के लिए, यहाँ k के जगह क्या लिख दिया गया a, यानी कि a का मान ज्ञात करें या a के किस मान के लिए। ठीक है, समीकरण युग्म देखिए, समीकरण युग्म क्या है x + 2y - 3 कितना बाबू 0। ठीक है, और एक इक्वेशन है 5x +
ky प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा, तो उसके लिए हमने आपको क्वेश्चन जो है अभी बनाया, कोई हल नहीं के लिए क्वेश्चन बनाया, लेकिन हम लिख देते हैं का अनेक हल होगा। क्या लिखते हैं बाबू? अनेक हल। यहाँ लिख देते हैं अनेक हल। कोई हल नहीं का हमने क्वेश्चन बनाया, ये लिख देते हैं का कि किस मान के लिए अनेक हल होगा। ठीक है, तो अनेक हल होगा, किसका वैल्यू निकालना है? ए का वैल्यू निकालना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? लिख देंगे पहले समीकरण युग्म। ठीक है, समीकरण युग्म क्या लिखा है? x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर लिखा है 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू कितना बाबू? 0। यहाँ लिखेंगे a1 का वैल्यू क्या लिखते हैं? 1। फिर यहाँ b1 की जगह क्या लिखते हैं? 2। फिर यहाँ c1 की जगह क्या लिखेंगे बाबू? -3। फिर यहाँ a2 की जगह क्या लिखेंगे? 5। फिर b2 की जगह क्या लिखेंगे बाबू? k। क्या लिखेंगे? k। और c2 की जगह क्या लिखेंगे? 7। ठीक है, वैल्यू लिखेंगे। अब क्या अनेक हल होगा, कंडीशन आपको पता होना चाहिए। क्या लिखेंगे? अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे यदि। कब अनेक हल होता है बाबू? उसके लिए कंडीशन लिखना होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। कंडीशन को हमको लिखना होगा, जो जिसके लिए पूछेगा उसका कंडीशन हमको लिखना होगा, फिर वहां से वैल्यू निकालेंगे। देखिए a1/a2 1/5, क्या लिखते हैं? 1/5 इक्वल टू 2/k है, 2/, क्या लिखते हैं बाबू? k लिखते हैं इक्वल टू -3/7 तो हमको वैल्यू तो निकालना है, यहीं से निकाल लेंगे। जिससे भी k का वैल्यू निकालना चाहे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं या यहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ से निकालेंगे तो भी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो 1/5 हो जाएगा और 2/, कितना बाबू? k। ठीक है, जब क्रॉस ना करेंगे तो k1 तो 2/5 कितना जी? 10। ये भी वैल्यू कितना आया? यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से भी निकालेंगे तो 7 में 14 -3 के 14/3 कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके से वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन चाहता है कि अद्वितीय हल के लिए क्या होगा बाबू? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यही होगा ना। फिर उसी तरह से क्रॉस गुणा करके भी हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं और नॉट इक्वल। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो है अगर आपको मिले तो आप पैटर्न आपका यही होगा, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन बनाएंगे। अगले एक्सरसाइज में भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको आगे बता दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। अब आगे जो होगा, ऐसे तो हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं और दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख हम लोग पढ़ लिए थे, ग्राफीय विधि से हल निकाल लिए थे। अब हम लोग देखना है कि समीकरण युग्म यदि आपके सामने दिया होगा तब हम लोग उसका हल जो है कितने प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब वही चीज हम लोग आपको बताते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना है, ठीक है, और तब हम लोग उसको एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन जो है बनाएंगे। ठीक, अब है आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, अगला टॉपिक हम लोगों का क्या होगा? रैखिक समीकरण युग्म का। ठीक है, देखिए यहाँ देखते हैं अगला टॉपिक क्या है बाबू, बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। हम लिखेंगे रैखिक, ठीक है, रैखिक समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म का, रैखिक समीकरण युग्म का हल करने का बीजगणितीय, ठीक है, बीजगणितीय विधि। ठीक है, अब ये देखिए हम लोग रैखिक समीकरण युग्म का अभी तक हम लोग ग्राफीय विधि पढ़े थे, ग्राफीय मेथड पढ़े थे, लेकिन अब हम लोगों को क्या पढ़ने वाले हैं? बीजगणितीय मेथड, किसका? रैखिक समीकरण युग्म का हल करने का। तो देखिए बीजगणितीय जो मेथड होता है वो 3 प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बीजगणितीय मेथड कितने प्रकार से हल करेंगे? 3 प्रकार से।
पहला जो होता है वो होता है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि आप जानते होंगे, ठीक है, बताएंगे एक एक करके, तीनों बताएंगे। दूसरा होता है बाबू विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि सबका एक एक करके हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे, ध्यान रखना। तीसरा जो होता है बाबू वज्र गुणनखंड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि। ये 3 प्रकार के होते हैं और इस 3 प्रकार के हम लोग एक एक करके तीनों जो है बाबू बताएंगे कि तीनों जो है हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। क्या पढ़ेंगे बाबू? प्रतिस्थापन विधि। ध्यान दीजिए, अगर समीकरण युग्म अगर आपके सामने दिया हो और कहे क्वेश्चन में कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यदि आपको दिया हो, ध्यान देंगे, क्वेश्चन दिया हो पहला नंबर, बोर्ड पर ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या दिया हो बाबू? अगर लिखा हो x + y = 4, ठीक है, और लिख दिया x - y = कितना 3, ठीक है। क्वेश्चन दिया हो और इसको सॉल्व कर, क्या करना है? सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। लिखा होता है क्वेश्चन में, जब आप क्वेश्चन आपको मिलेगा बनाने के लिए तो लिखा रहेगा कि समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जिसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और जिसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्रोम इक्वेशन, बाबू ध्यान से लिखना है बोर्ड पर। क्रोम इक्वेशन फर्स्ट हम फर्स्ट से भी लिख सकते हैं, सेकंड से भी लिख सकते हैं, दोनों से लिख सकते हैं। कब फर्स्ट का यूज करेंगे कब सेकंड का कोई जरूरी नहीं है, हम फर्स्ट भी कर सकते हैं सेकंड भी। तो देखिए अब यहाँ क्या लिखेंगे, लिख देते हैं x + y = 4। ध्यान से देखना है, हम तो आपको बताया कि x को भी उस साइड ले जा सकते हैं, y को भी उस साइड ले जा सकते हैं, इसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में कोई हम ले जा सकते हैं। तो y = यदि लिख दें तो 4 माइनस क्या लिखते हैं बाबू? x, y का y, 4 का 4, प्लस में इधर आया तो माइनस, और इसको समीकरण क्या लिख देते हैं? अब एक चीज यहाँ ध्यान रखना, यदि समीकरण 1 से यदि हम लिए हैं, ठीक है, जो y का वैल्यू है ना बाबू समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। अगर समीकरण 2 से लिए रहते तो समीकरण 1 में वैल्यू रखते। अब इस y का जो मान होगा, जो वैल्यू रखेंगे वो किस में रखेंगे? समीकरण 2 में, क्योंकि ये जो वैल्यू निकला है समीकरण 1 से का, इसलिए समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, जिससे वैल्यू निकालेंगे उसको छोड़कर जो बचेगा उसको लिखेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे y का मान, y का मान किस में रखने पर बाबू? समीकरण 2 से, क्योंकि 1 से तो निकाला गया, इसलिए समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 का वैल्यू क्या है? x - y, x - y = कितना बाबू? 3। x का x लिख देंगे, माइनस का माइनस लिख देंगे, लेकिन इस y की जगह क्या लिखेंगे? 4 - x। तो कोष्ठ लिख देते हैं, 4 माइनस क्या लिख देंगे? x = कितना? 3। कितना लोग कोष्ठ नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं? x का x, क्या लिखते हैं? x का x, ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस x, ये हो जाएगा कितना बाबू? 3। x और x जुटेगा ना, जुटेगा तो क्या होगा? 2x हो जाएगा ना। अब ये 3 का 3 के माइनस में इधर जाएगा तो प्लस कितना होगा बाबू? 4, यानी कि 2x = 7, कितना होगा? 7। तो x = कितना बाबू? 7/2। यहाँ x का जो वैल्यू आया वो 7 क्या हो गया? 2 आ गया। x का वैल्यू निकल गया, y का निकालना। अब क्या करेंगे कि x का मान, किसका मान बाबू? x का मान समीकरण किस में रखेंगे? 3 में। हमको 1 में नहीं रखना है, 2 में नहीं रखना है, 3 में रखेंगे। बात वही है, किस में रखेंगे? 3 में। समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखेंगे बाबू? समीकरण 3 में। तो 3 क्या है? y = 4 माइनस कितना? x। देखिए y = क्या हो? 4 - x। अब देखिए y का y लिखेंगे बराबर 4 का 4, x का वैल्यू कितना निकला? 7/2। x का जो वैल्यू है वो 7/2, x की जगह क्या रखेंगे? 7/2। अब यहाँ y = एलसीएम होगा 2, यहाँ 8 हो जाएगा, -7 और हो जाएगा 1/2। तो y का वैल्यू कितना निकाल दिए बाबू? 1/2। इसलिए जो इसका सॉल्यूशन निकला, यानी कि x = 7/2 और y = कितना बाबू? 1/2। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। और ये सब क्वेश्चन ये निकाल सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से इसका वैल्यू निकालिए।
ठीक है। अब देखिए कैसे जानेंगे सही या गलत। तो x की जगह पे x का वैल्यू रख देंगे, y की जगह y का वैल्यू। जब वैल्यू रख के पुट करेंगे ना तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये घटाएंगे तो नहीं माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रतिस्थापन विधि का यूज करके क्वेश्चन जो हम आपको बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन हुआ वो क्या है? प्रतिस्थापन विधि है और ये को बोलते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो है हम आपको दे देते हैं प्रतिस्थापन विधि का। एक क्वेश्चन हम आपको देंगे और आप इसको बना के सेंड करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो हम बताएंगे सही है या गलत। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में, एक क्वेश्चन ध्यान देंगे बोर्ड पर बाबू, लिख देते हैं यहाँ पे 2x + y = 5। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं x + 3y = 7। ठीक है, ये क्वेश्चन जो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके आप व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हुआ प्रतिस्थापन विधि। दूसरा कल हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। ठीक है, चलिए थैंक यू।